हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम कक्षा 8 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी बोर्ड के क्लास 8 के साइंस यानी कि विज्ञान के सभी चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले के 3 अध्याय को कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 4, जो है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे फ्रेंड्स। सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड, जैसा कि अल्फता क्लासेस आप देख सकते हैं, ये अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8709808006 पे। आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं हूँ आरिश अमीन। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, दहन ज्वाला और चीज़ों का जलना। सेकेंड चैप्टर को भी हमने कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स चैप्टर 4। तो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स चैप्टर 4, कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो को सीरीज देखेंगे। जैसे कि रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थानों को देखेंगे और भी सभी चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं सूटेबल अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको बड़ा किया फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? तो पहले में भराएगा कृत्रिम, ये कृत्रिम हो जाएगा जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, तथा मानव निर्मित। सेकंड में क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। यहाँ पे निर्मित आप लिख सकते हैं, निर्मित। मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो पहला हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है। तो किसकी तरह? कागज़। कागज़ के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश फली के समान, उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटते हैं। कौन से वस्त्र आसानी से फटते हैं? तो सूती वस्त्र जो है वो आसानी से फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो डैश रेशा सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन? रेयॉन। रेयॉन रेशा जो है सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और रेयॉन को फ्रेंड्स आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं हम। अगर प्रश्न 2 की आप देखें तो मिलान करना है फ्रेंड्स, तो पहला का गा आंसर हो जाएगा। अगर पहले में आप देखें तो रेशम लिखा होगा। रेशम जो है वो क्या है? प्राकृतिक रेशा है। जबकि पैराशूट जो हो जाएगा वो नायलॉन से संबंधित, पैराशूट का 4 हो जाएगा। और कृत्रिम रेशम जो है तीसरे नंबर पे वो क्या हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेयॉन जो है वो एक नेचुरल आर्टिफिशियल रेशम भी कहलाता है, तो रेयॉन हो जाएगा। और चौथा टेरेलिन है, तो वो एक क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशा। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 3 हमारा ये है। प्रश्न तीसरा, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। प्राचीन काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है। इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया। परंतु जिज्ञासु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था? मानव की जिज्ञासा तथा तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के निर्माण कला को यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या पहुँचा दिया फ्रेंड्स? पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े के गुण, जैसे जल्दी गंदा होना, धोने से सिलवट पड़ने, रख रखाव में परेशानी तथा इसकी सीमित उत्पादन ने तथा विज्ञान के विकास ने एक नए रेशे के आविष्कार में मुख्य भूमिका अदा की। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, टेरिकॉट इत्यादि। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये रहा फ्रेंड्स कि मानव जो है शुरू से ही कपड़ों में रुचि दिखाने रहा है। तन ढकने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता, तो पहले हम पेड़ पौधा पत्तियों से ढकते थे अपने बदन को, लेकिन मानव यहाँ तक नहीं रुका। उसने विज्ञान को तरक्की दी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, और बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद खुद से एक संश्लेषित रेशा को बनाया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। और इसी रेशे से क्या होता है? कपड़ा तैयार होता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन वगैरह ये सब तैयार होता है। तो पूरा का पूरा सारांश है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अगर आगे आप देखें तो इस प्रकार रेशे को 2 तरह से प्राप्त किया जाता है। एक पेड़ पौधे तथा जानवरों से, तो दूसरा मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशा। यही कारण है कि कुछ रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो हम जो रेशा प्राप्त करते हैं कपड़ा बनाने के लिए 2 तरह से प्राप्त करते हैं। एक पेड़ पौधे तथा जानवरों से, खाल हो गया जानवरों का, पेड़ पौधा फूस हो गया वगैरह, ये सब जो है हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं। दूसरा हम खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं, जिसको हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रेशा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता मतलब स्ट्रांगनेस को दर्शाता है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल देना है। तो ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने वाले 2 प्रमुख वस्तुएं पैराशूट और चट्टान या पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्सी।
तो पैराशूट आप जानते हैं फ्रेंड्स, हवा में उड़ने के लिए लोग पैराशूट का इस्तेमाल, कुछ इस तरह का आकृति होता है पैराशूट का, और इसमें लोग इस तरह से लोग यहाँ पे बंद करके हवा में उड़ते हैं। तो ये पैराशूट जो है बहुत स्ट्रांग, मतलब बहुत स्ट्रांग रस्सी का बनाया हुआ होता है, इसलिए इसकी प्रबलता स्ट्रांगनेस को दिखाता है। और चट्टान पर चढ़ने के लिए फ्रेंड्स लोग इसी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है और रस्सी मजबूत होना चाहिए ताकि इंसान की जान पे ना बन सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, मजबूत रस्सी, अगर वो लोहे वगैरह की या स्टील वगैरह की रस्सी लेके जाएंगे तो वो इतना भारी होता है कि लेके चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए नायलॉन हल्का भी होता है और मजबूत होता है, इसलिए नायलॉन ज़्यादा कारगर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? संश्लेषित वस्त्र रसोई घर में, किचन में नहीं पहन सकते हैं, क्यों? ये सवाल है आपका। तो संश्लेषित वस्त्र काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। जो संश्लेषित कपड़ा होता है, आर्टिफिशियल कपड़ा हो जाता है, प्लास्टिक का, रेयॉन वगैरह का जो कपड़ा होता है, टेरिकॉट वगैरह, वो बहुत हल्का होता है। वो हवा से या थोड़ा सा बदन इधर उधर करेंगे तो वो इधर उधर उड़ के जा सकता है। उड़ के जाने से वो आग की चपेट में भी आ सकता है। इतना ही नहीं, यह आग को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाता है और साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? ये सवाल है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयॉन उन्हीं में से एक है। रेयॉन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। यही कारण है कि रेयॉन को कृत्रिम या नकली रेशम कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स, रेयॉन को नकली रेशम कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? संश्लेषित वस्त्र में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, वो जल को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाता है तथा उष्मा का सुचालक होता है, यानी धूप या प्रकाश को ग्रहण कर काफ़ी गर्मी महसूस होती है। साथ ही पसीना को भी हम नहीं सोख पाता। इन्हीं कारणों से गर्मी में ये आरामदायक नहीं होता। अगर आप पहनेंगे टेरिकॉट का कपड़ा वगैरह तो उससे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और पसीना को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसलिए बदन में पसीना रह जाता है और बदन में पसीना रहने से आपको इचिंग वगैरह होने लगेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कॉटन कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक्रेलिक के 2 उपयोग लिखिए। एक्रेलिक रेशा के 2 उपयोग को लिखना है। तो ये 2 उपयोग है, स्वेटर बनाने में करते हैं, कंबल बनाने में कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल ऊन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ऊल भी कहते हैं एक्रेलिक को। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे एक और सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता है। दूसरा सवाल है, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है। तो अगर आप इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, तो वह रेशा जो जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता है वह है सूती कहलाता है, वह सूती वस्त्र कहलाता है। वह रेशा जो जलने पर जलते हुए बाल जैसा गंध देता है वो क्या कहलाता है? तो रेशम कहलाता है। और वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है वह क्या कहलाता है? नायलॉन कहलाता है। तो इस तरह से हमने 9वां क्वेश्चन किया। 10वां क्वेश्चन को अगर आप देखें तो संश्लेषित रेशा और औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों का संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी कीजिए। वनों के संरक्षण में सहायक रखा, किस तरह से संश्लेषित रेशा ने वनों को बचाया है? तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक रेशों के निर्माण में पेड़ों का भरपूर उपयोग हुआ है। आधुनिक काल में रेयॉन बनने में लकड़ी का लुगदी का प्रयोग किया जाता रहा है, परंतु रेयॉन के बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, एक्रेलिक में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ और आज संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ वस्त्र के रूप में नहीं बल्कि ज़रूरत की अन्य सामग्री जैसे कुर्सी, टेबल आदि भी कृत्रिम रेशा में से बनाए जाने लगे हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक रहा। मतलब पहले हम हर चीज़, आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि पहले हम चेयर टेबल वगैरह बनाते थे वो सब लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल जो है प्लास्टिक के कुर्सी आ गया है, प्लास्टिक का चेयर आ गया है, जिससे वो क्या होता है, लकड़ियों का हम इस्तेमाल कम करने लगे हैं, जिससे लकड़ी कम इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब पेड़ को बच रहा है, पेड़ बच रहा है तो हम पेड़ को संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल रेशो ने क्या किया है, प्रकृति में संरक्षण में सहायक रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।